कल हम कर रहे थे कि कर्म और काम का पुरुषार्थ। उसके बाद में यह है कि मोक्ष के पुरुषार्थ करने के लिए हमें क्या करना है कि जो जीव मुक्त हुए हैं उन्होंने अर्थ व काम के पुरुषार्थ से स्वयं को बाहर किया, लगाया और फिर धर्म से भी आगे बढ़कर मोक्ष में लगाया और मुक्त हुए। इसलिए धर्म का पुरुषार्थ अति आवश्यक भी है और इसके बाद में मोक्ष के पुरुषार्थ के लिए आवश्यक अनावश्यक भी है। मतलब है धर्म का महाराज पुरुषार्थ जी। आवश्यक भी है। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है महाराज कि जी, धर्म पुरुषार्थ। हाँ जी। आपकी आवाज ना आज गूंज गूंज के आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, अभी बंद कर देते हैं थोड़ा। ठीक है महाराज जी। एक गला और लग गया था साथ में। अच्छा। इसलिए धर्म का पुरुषार्थ अति आवश्यक भी है और इसके बाद में मोक्ष के पुरुषार्थ के लिए अनावश्यक भी है। यहाँ तक कि जो हम कहते हैं हम करते हैं, जब हम कहते हैं अक्रिय हो जाओ तो अनिष्क्रिय होना है। करते करते धर्म का पुरुषार्थ अति आवश्यक भी है और इसके बाद में मोक्ष के पुरुषार्थ के लिए अनावश्यक भी है। अब मोक्ष का जब पुरुषार्थ करना है तो धीरे धीरे उन चीजों से भी हटना है। जब तक अर्थ व काम का पुरुषार्थ कर रहे हैं तब भी उन्हें धर्म पूर्वक ही करना है। अर्थात धर्म के पुरुषार्थ का इन दोनों का समानांतर रखना है, दोनों को समानांतर रखना है। धर्म का पुरुषार्थ इन दोनों के, कि जो हमारा अर्थ और काम का पुरुषार्थ हो रहा है साथ साथ धर्म का पुरुषार्थ भी हो रहा है। ये हम सोचे कि ये दो पहले जो है ना, ये अर्थ और काम इसको कर लें, जब बुढ़ापा होगा बाद में होगा तो धर्म कर लेंगे, तो ये नहीं है। इसका मतलब अर्थ और काम जो कर रहे हैं उसमें भी गड़बड़ हो रही है, उसके साथ कर्म बंद हो रहा है। अर्थ और काम का जब पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उसके समानांतर पैरेलल धर्म का पुरुषार्थ भी साथ चलना चाहिए। वो साथ साथ गाइड करेगा कि कैसे आप अर्थ करो और कैसे काम करो। अर्थ और काम को वो कंट्रोल करता जाएगा साथ साथ। अदरवाइज इतने कर्म बंद हो जाएंगे कि बिना उनके धर्म पूर्वक किए हुए वो ढेर लग जाएगा कर्म। अगर हम धर्म पूर्वक कर रहे हैं, धर्म को भी साथ साथ जान रहे हैं, तब उसमें कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि साथ साथ आप जो भी कर रहे हो वो विवेक से कर रहे हो। साधु के लिए भी जो है ना कि करना है समिति पूर्वक करना है। हाँ, तो समिति पूर्वक जो करता है वो कार्य, तो उसको कई कुछ कार्य तो करने होंगे, वो समिति पूर्वक करेगा। और और कुछ फिर क्या गुप्ती भी है, और उसके बाद में उनसे गुप्ती भी लेनी है। समिति पूर्वक करते करते मन वचन काया से तीनों योग से गुप्ती भी करनी है, करनी है। तो बिल्कुल यही है ना कि हमें करते करते छोड़ना भी है, तो करते करते छोड़ते जाओ। तो ये होता है व्यवहार से निश्चय में आ। जब कर रहे हो तो आप व्यवहार में हो। अब उसको एकदम तो तिलांजलि दे नहीं सकते कि भाई हम व्यवहार बंद कर देंगे, निश्चय में तो मोक्ष जाना है, निष्क्रिय होना है, निष्क्रिय हो जाए, ऐसे कार्य नहीं होगा। उसके साथ साथ आपको धर्म, हाँ अपने आप धीरे धीरे, और वो छूटेगा। वो धर्म के साथ में वो अपने आप आपको अपने आप नजर आएगा कि इतना अर्थ क्यों कमाऊं, जितना मेरा आवश्यक है उतना कमाऊं, क्योंकि धर्म साथ साथ सपोर्ट कर रहा है। काम का भी यही होगा, जो इच्छाएं वासनाएं जो भी लिप्साएं हैं तृष्णाएं हैं वो भी दबती जाएंगी, और इससे ज्यादा क्या चाहिए अपने को। तो ये साथ साथ उसको कंट्रोलिंग फैक्टर जो है, उसका कंट्रोलिंग फैक्टर साथ साथ चल रहा है हमारे साथ, और वो धर्म जो है उसको साथ साथ रोकता है। तो ये जो हम सोचते हैं कि हम अंत में धर्म कर लेंगे, अंत में कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये बड़ी धारणा गलत है। ये तो अर्थ और काम के साथ साथ, अर्थ और काम के साथ धर्म को साथ साथ ही चलाना पड़ेगा, और वो धर्म पूर्वक की क्रिया हो। अर्थात धर्म के पुरुषार्थ का इन दोनों के समानांतर रखना है, और फिर और आगे बढ़ने के लिए मोक्ष का पुरुषार्थ चुनना पड़ता है। अपने आप डिसीजन आएगा, धर्म का करते करते आपको निकालेगा वहां से, अर्थ से निकालेगा, पहले काम से निकालेगा, अर्थ से निकालेगा, फिर धर्म में बढ़ते बढ़ते फिर उसका होगा कि अब मुझे मोक्ष का पुरुषार्थ चुनना पड़ता है, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते धर्म का पुरुषार्थ सहज रूप से छूट जाता है, तो धर्म का पुरुषार्थ भी छूट जाएगा। जैसे ही मोक्ष की रेलगाड़ी में बैठता है तो धर्म का प्लेटफॉर्म स्वतः छूट जाता है। जब गाड़ी में आप बैठ गए मोक्ष की गाड़ी में, तो प्लेटफॉर्म तो छूटेगा, जब गाड़ी चलेगी तो प्लेटफॉर्म छूट जाएगा। उसको छोड़ना नहीं पड़ता, वो छोड़ना नहीं पड़ता। परम पुरुषार्थ तो मोक्ष का पुरुषार्थ है। जो अभी नहीं कर सकते तो धर्म का पुरुषार्थ करें।
अब मान लिया अभी समय नहीं आया, आप नहीं ठीक समझते, तो मोक्ष का पुरुषार्थ अगर छोड़ रहे हैं तो धर्म का पुरुषार्थ करें, किंतु अर्थ और काम से निवृत्त होते जाना, मतलब निवृत्त होते जाना है। अगर निवृत्त होते जाएंगे धर्म और अर्थ और काम से, अपने आप ही रास्ता धर्म में ले आएगा, अर्थ और काम से निवृत्त होते। और अगर धर्म पूर्वक कर रहे हैं तो अभी समझ आती जाएगी साथ साथ। जो कुछ इस विषय में जाना है उसका एक बार पुनरावलोकन करें। पहले क्या होता था कि जब पेरेंट्स होते थे, माता पिता दादा दादी संस्कार है, बच्चे उनका कहना मानते थे, तो अर्थ और काम का काम करते हुए बड़े लोग जो थे तो उनको गाइड करते थे और उनकी गाइडेंस में चलते थे। भाई इसको ऐसा नहीं करता, हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है। वो सारी चीजों में संस्कार ऑलरेडी बिल्ट इन थे। आज बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, वो उसको कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, वो बल्कि माता पिता को भी रोकते हैं, यू डोंट इंटरफियर, आपको क्या जरूरत है इसमें आपको इन्वॉल्व होने की, दिस इज माई लाइफ, ये मेरी लाइफ है, मैं इसको ऐसा करूंगा। अब वो अगर है, अगर बात तो ठीक है ये उनकी लाइफ है, तो फिर वो चीज धर्म को भी साथ साथ समझकर सीधे ट्रैक पे चले ना, फिर आउट ऑफ ट्रैक हो जाता। जब ट्रैक होते हैं तो उनको पछताना भी पड़ता है, जीवन भी खराब हो जाता है। जो कुछ इस विषय में जाना है इसका एक बार पुनर्वलोकन करें। मुमुक्षु जीव ज्ञान द्वारा षड द्रव्यों एवं नव तत्व को जानता है, दर्शन के द्वारा उन पर श्रद्धा करता है। सबसे पहले तो यह है कि ज्ञान हो जाए इस सृष्टि में, मतलब जो है इसको इस लोक में रहने के लिए षड द्रव्य उसको जानना जरूरी है, और इससे मुक्त होने के लिए नव तत्व को जानना जरूरी है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शन के द्वारा उन पर श्रद्धा आ जाए, मतलब है मुमुक्षु को पहले ज्ञान द्वारा जाने और अंदर श्रद्धा बैठ जाए, और चरित्र के द्वारा आश्रव द्वारों का अर्थात नवीन कर्मों के प्रवाह को रोकता है। और फिर जब उसको श्रद्धा हो गई उसमें नव तत्व में, तो उसको कहेगा मैं आश्रव क्यों करूं, पुण्य पाप क्यों करूं, पहले पाप से रुकेगा फिर पुण्य से भी रुकेगा। तो ये क्या है कि ये चरित्र के द्वारा आश्रव द्वारों को अर्थात नवीन कर्मों के प्रवाह को रोकता है, और तप द्वारा आत्म शुद्धि करता है। अब साथ साथ जो है अर्थ और काम का करते करते लोग तब भी करते थे, अब भी करते हैं। मतलब आज मैंने उपवास रखा हुआ है, बेला कर लेते हैं, केला कर लेते हैं, या चतुर्मास शुरू हुआ, कभी हाँ दिवाली के ऊपर अठाई कर ली, मतलब इस तरह ओकेजनली जो है, या ये समझिए कि चतुर्मास के अंदर आकर उनको पता कि 4 महीने के अंदर है, 4 महीने के अंदर धर्म ध्यान करे। जो 4 महीने भी नहीं करता वो 8 दिनों के अंदर पेंशन पर्व के अंदर तो फिर आ ही जाता है। और जो उसमें भी नहीं आता तो फिर उसका जो होना है वो होना है। फिर उसको इतना भी ध्यान नहीं है कि एटलीस्ट साल के अंदर बैटरी चार्ज करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेने के लिए उन 8 दिनों में तो करना, 8 दिनों का तो ध्यान करना। ये स्टेप्स जो ओकेजन ऐसे ही बनाए, इसीलिए बनाए गए, इसलिए बनाए गए। तो वह पक्षी का जो है प्रतिक्रमण करते हैं, इसका मतलब है कि इन 15 दिनों में जो कुछ हुआ, 2 हफ्तों में जो मैंने किया है उसका अवलोकन कर ले, बाद में वो याद नहीं रहेगा। त्रैमासिक है, त्रिमासिक करे, मासिक करते हैं, त्रिमासिक करते हैं, और नहीं तो साल में एक बार तो प्रतिक्रमण कर ही लेते हैं। अरे वो उसको भी नहीं अगर करता तो फिर तो उसका कोई क्या है। क्योंकि जो कर्म जो कुछ भी हमने बांधा है, अगर 1 साल से ज्यादा रह गया उसका प्रतिक्रमण नहीं किया, वो पक्का हो प्रतिक्रमण, वो अनंता अनुबंधी में जा सकता है, डिपेंड कर। इसलिए हमको साल भर में एटलीस्ट जब है पेंशन पर्व आते हैं तो उसमें तो एक बार प्रतिक्रमण जो है संवत्सरी का वो प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। उसमें 1 साल की बातें याद भी रहती है। अगर 15-15 दिन करता है वो भी कर सकता है, मासिक भी कर सकता है, त्रैमासिक भी कर सकता है, नहीं तो कम से कम साल में एक बार करे। मोटे मोटे कर्म तो याद ही रहेंगे, छोटे ना याद रहें। तो आश्रय द्वारों को अर्थात नवीन कर्मों के प्रवाह को रोकता है, और तप द्वारा आत्म शुद्धि करता है अर्थात पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा करता है। निर्जरा आंशिक मोक्ष है, निर्जरा जो करता है वो आंशिक आंशिक मोक्ष हो रहा है, मतलब मोक्ष इन पार्ट्स। अगर निर्जरा कर रहे हैं तो ये क्या पूर्णता पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पूर्णता हो गई, शुद्धि की पूर्णता होगी तो मोक्ष हो जाएगा। हाँ, यानी उसकी ये अपने कहा ना कि शुद्धि की उत्पत्ति जो है संवर है, शुद्धि की उत्पत्ति संवर है, शुद्धि की वृद्धि निर्जरा है, और शुद्धि की पूर्णता जो है वो मोक्ष है, वो मोक्ष है।
तप और संयम के द्वारा पूर्व जन्म जन्मांतरों में संचित कर्मों की पूर्णतः क्षय निस्सत्व यानी क्षय करना, निस्सत्व उसकी सत्ता खत्म कर देंगे, निस्सत्व करके सर्वविध दुखों से मुक्त होने के लिए सतत अथक पुरुषार्थ करके, ये क्या है, ये कैसे है कि इनको निस्सत्व कैसे होगा कि सर्वविध दुखों से मुक्त होने के लिए सतत अथक पुरुषार्थ करके, ये हम पुरुषार्थ क्या प्रतिक्रमण करें। कभी कभी जब संत समागम हो जाता है, साधु साधी आते हैं, उसमें आदमी चला जाता है प्रवचन सुनने, सारे साल में नहीं भी आता तो उसका प्रवचन का भी लाभ रहता है, कुछ ना कुछ उसकी पकड़ में आता जाएगा, कुछ ना कुछ उसको छूता रहेगा, तो जो उसको चीजें छूती है उससे उसका आचरण के अंदर परिवर्तन आ जाए। सर्व दुखों से मुक्त होने के लिए सतत अथक पुरुषार्थ करके संसारस्थ दशा को सदा के लिए त्यागते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं। संसारस्थ अवस्था जो है उनकी, उससे निकलने का यही कारण है संसारस्थ। देखिए हम इसको कई बार डिस्कस किया है कि हम जो संस्कार जो हैं, जो संस्कार हम पिछली गतियों में लेके आए हैं, जो संस्कार हमारे हैं, उन गतियों में वो कर्म कम बंधते थे। तो हमने बात किया था एकेंद्रीय जीव, एकेंद्रीय का जो है वो कितना बंधता है, 3/7 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है ज्ञानावरणीय कर्म की। हाँ, दे दिया 3/7 जो है ये सागरोपम जो है उसकी कम इतनी है। दर्शनावरणीय कर्म का कितना होगा, वो भी 3/7 सागरोपम बनने का उत्कृष्ट स्थिति बता रहा हूँ ये। और इसकी जो जघन्य स्थिति है वो उसमें पल्योपम का संख्यात्मक भाग कम। हम उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं, 3/7 से ज्यादा सागरोपम से नहीं है। अब बेंद्री बन गया तो इसका 25 गुना हो जाए। हाँ, फिर एकेंद्री का फिर 50 गुना, फिर एकेंद्री का जो 3/7 है उसका फिर 100 गुना हो जाए, फिर उसका 14,000 गुना हो जाए। अब जो जो हमारी इंद्रियां बढ़ती जा रही हैं, उन्हीं संस्कारों के कारण कर्मों का ढेर लग रहा है। कम इंद्रियां जो प्राप्त है तो कम लग रहा है। अब हम सारे संस्कार इकट्ठे कर कर हम पचेंद्री बन गए, मन भी मिल गया। अब क्या 30 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्कृष्ट बांध सकते। अब संस्कार हमारे वही चलते आ रहे हैं, जिन संस्कारों से हम बहुत थोड़ा थोड़ा कर्म बांधते थे, आज हम अपने आप को अगर बदले नहीं तो उन्हीं संस्कारों के रहते हुए अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत बड़ा लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये इस बात को जब हम समझ जाते हैं, अब इसका मतलब वो जो पुरानी आदतें हैं उसकी पेनल्टी बहुत ज्यादा, उसकी पेनल्टी ज्यादा। कुछ लोग पेनल्टी का डर आ जाना चाहिए। जैसे होता था कि 100 रुपए का चालान होता है, लोग 100 रुपए का कुछ समझते नहीं, मतलब बेधड़क होके जाते हैं, अगर चालान हो गया तो भर देंगे। अब 2-2, 2,500, 5,000 का चालान भी हो जाता है, इसलिए थोड़े कॉशियस हो कि भाई ये ऐसा ऐसा नहीं। इसी तरह हमें पता है कि जो संस्कार, जो हम सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही ठीक है, बच्चों से लेकर बड़े भी हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। भाई अगर तेरी सोच सही होती तो तू मुक्त ना हो गया होता, जिस स्थिति में तू आज पड़ा उससे अच्छी स्थिति में होता। इसका मतलब यह है कि तुमने उस चीज को मत अटक, उसके उस समय के संस्कार जो इकट्ठे किए हैं उसके साथ प्रोपोर्शनेटली जो कर्म बने हैं वो बहुत कम बने हैं। अगर तू यहाँ नहीं बदलेगा तो मनुष्य की गति से निकलते हुए ढेर लगा के निकलेगा, तो उसमें क्या होगा तेरा। इसलिए अगर तू बदलना नहीं चाहता तो पेनल्टी बहुत ज्यादा है। यहाँ यह भी है कि थोड़ा सा कुछ काम किया तो सागरोपम में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि कर्म जो है कोड़ा कोड़ी में बन रहे हैं। और वो कहाँ जा रहा है, अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो पुण्य भी सागरोपम में बन रहा है, और बुरा काम कर रहा है अधोगति में जा रहा है तो वहां भी सागरोपम के अंदर है गति। वो उसके लेवल पे डिपेंड करता है। मतलब इतनी डिटेलिंग और इतना न्याय संगत है कि अगर आपने इतना कर्म बांधा है तो इसके एक एक नर के फ्लोर के अंदर इसका मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, उस आपको कौन से फ्लोर में डालना है, पहले तो किस नर्क में डालना है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं, उन सातवीं में भी उसके जितने हैं सारे, उसको हाँ उसको उसको कितना है उस फैक्टर उसको करो ना। जैसे रतन प्रभा के अंदर 13 है, 13 है, उन 13 के अंदर कैसे डिवीजन है, 10,000 से शुरू होकर पहले में 90,000 तक जा रहा है और नीचे नीचे। अब देखिए श्रेणिक राजा 10,000 से 90,000 में है, तो उसकी 84,000 वर्ष की आयु बंधी है, तो वो पहली नरक के पहले पाथड़े में है। और दूसरा पाथड़ा 10 लाख से शुरू होता है, सीधा परिवर्तन देखो।
84,000 से करते हुए 90,000 वर्ष तक, और फिर यहाँ जो है शुरू हो रहा है वो 10 लाख से 90 लाख तक चला जाता है। दूसरा पाथड़े में इतना फर्क आता है। का मतलब यह है कि कितनी उसकी कैलकुलेशन सारी स्टेप वाइज है आपकी। ये आपकी कर्मों के भार के अनुसार वही फ्लोर आप ले लोगे। बहुत सिस्टमेटिक है सारा। कुछ भी आपके साथ अन्याय नहीं हो रहा, कुछ भी अन्याय नहीं हो रहा। और जहां जिसने इम्प्रूव करा, मान लिया श्रेणिक ने इम्प्रूव करा, तो 7वीं नरक से वो पहली नरक के पहले पाथड़े में आ गया। उसको बेनिफिट भी क्यों? वो बेनिफिट उसको उसी जन्म में मिल गया। उसने वो जो प्रतिक्रमण कर लिया, या उसको उसने अपने आप को गलत समझ लिया और सारा उसने रिवीजन कर लिया, अपना राट पाट का तरीका बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। वो करते करते वो 7वीं से उठ के आ गया। मान लिया वो उसका जन्म कुछ नहीं करता और बंध जाता, तो 7वीं नरक का होता। 33 सागरोपम का भोग कर कब निकल वहां से निकलता तो त्रियंच बनता। त्रियंच मनुष्य भी नहीं बनता, फिर त्रियंच बनकर फिर गड़बड़ कुछ ना कुछ हो जाती फिर, और त्रियंच भी पचेंद्री बनता है 7वीं नरक से निकलता। तो ये मतलब एक बार उल्टा प्रभाव चालू हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब मनुष्य की स्थिति में ये गति दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए अगर मुक्ति प्राप्त करनी हो, फंसाने वाली भी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और हम क्या है, अगर मैं कहता हूँ कुछ नहीं करते तो मिथ्यात्व से निकल जाओ। मिथ्यात्व ने केंद्रीय में तो नहीं जाओगे, संख्यात काल तक कम से कम आप मिथ्यात्व से निकलकर, अगर मिथ्यात्व से निकल गए, पहले गुण स्थान से निकल गए, मान लिया सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ, अगर पहला गुण स्थान से आप ऊपर है, मिथ्यात्व आपका निकल गया, तो आप मिथ्यात्व में नहीं है तो आप एक केंद्रीय के अंदर नहीं जाओगे। और केंद्रीय का मतलब है कि केंद्रीय में सूक्ष्म में नहीं जाओगे, स्थावर में नहीं जाओगे, और वहां बहुत लंबा काल है। तो इस जन्म में कम से कम मिथ्यात्व तो निकाल लो। अभी भी लोग यहाँ आते हैं, टोमरियों की पूजा फलाने हैं, विदेशों से आते हैं तब भी वो टोमरियों में जाते हैं। किसको समझाया जाए धर्म? इन क्या क्या कर रहे हो आप? मोक्ष का अर्थ है अष्टविध कर्म बंध से मुक्त होना। उसे पाने के साधन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप। इन चारों का समुदाय ही मोक्ष मार्ग है। मुमुक्षु ही उस मार्ग पर गति करता है। संसार अभिमुख व्यक्ति नहीं, जिसका मुख संसार की तरफ है, जो संसार अभिमुख है, वो व्यक्ति उस पर नहीं करेगा। मुमुक्षु ही उसका, मुमुक्षु का मतलब जिसको मोक्ष की इच्छा हो गई, इच्छा जागृत हो गई, उसने वो मार्ग पकड़ लिया है, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो गया है। मोक्ष हुआ नहीं अभी, लेकिन वो मोक्ष का मार्ग तो पकड़ लिया ना उसने। यद्यपि आचार्य उमा स्वाति ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को ही मोक्ष मार्ग कहा है, उन्होंने तप को उस मार्ग में अलग कोई स्थान नहीं दिया, किंतु उन्होंने तप को अंतर्भाव चरित्र में ही किया। ज्ञान दर्शन चरित्र में तप भी जो है ना उसमें कर दिया। उत्तराध्ययन सूत्र में तप को अलग रखा है ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए। बाकी इन जनरल जो है चारित्र, तप जो है एक चारित्र में ही पोर्शन है, तो उसको चारित्र के उसका अंतर्भाव चरित्र में किया। अतः उमा स्वाति ने तप को चरित्र का ही एक अंग मान लिया है। तप को कथनचित चरित्र से भिन्न मानने का मुख्य उद्देश्य ये है कि सर्वसाधारण साधक के मन में चरित्र धर्म के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ सके। तप उत्तर गुण है। उत्तर गुणों के बिना मूल गुण सुरक्षित नहीं रह सकते। तप भी मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। तप भी मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। अंत में सम्यक के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना सम्यक चरित्र नहीं, सम्यक चरित्र के बिना मोक्ष नहीं, और मोक्ष के बिना निर्वाण की उपलब्धि असंभव है। ये जो ना 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम्यक के बिना ज्ञान नहीं। इसका मतलब सम्यक नहीं है तो वो अज्ञानी है। चाहे वो कहे कि मैं डॉक्टरेट की हुई है, पीएचडी की हुई है, डीलिट की हुई है, वो सारा लौकिक है, वो अज्ञान ही है। लेकिन वही ज्ञान अगर उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, वो लौकिक ज्ञान भी उसको सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान माना जाएगा। सम्यक के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना सम्यक चरित्र नहीं है, और सम्यक चरित्र के बिना मोक्ष नहीं है, मोक्ष के बिना निर्वाण की उपलब्धि असंभव है। और ये युगपथ है, ज्ञान दर्शन चरित्र तीनों ही समय स्थिति में ही सारे, और मोक्ष के बिना निर्वाण की उपलब्धि असंभव है। मोक्ष का पुरुषार्थ कैसे होगा? वह संसार में श्रम करने से नहीं होगा। यदि आपने सोचा है कि पहले व्यापार जमा लें,
फिर बच्चों की शादी की उत्तरदायित्वता निभाकर मुक्त होकर धर्म के पुरुषार्थ में संलग्न हो, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो वह ये सोचकर मात्र कल्पना ही रह जाएगी। तो वह सोच, वो जो सोच है ना कि भी कर लेंगे, चलेंगे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो ये जो है सोच मात्र कल्पना रह जाएगी, क्योंकि तब तक आपका स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता क्षीण हो चुकी होगी। इसलिए अविलंब मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने का भाव करे, क्योंकि मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, आयुष का, क्योंकि आयुष का कोई भरोसा नहीं है, कहीं ये ना हो कि ये मनुष्य भव भी व्यर्थ हो जाए। मतलब मनुष्य भव की कितना, मान लिया इसको हम कहते हैं दुर्लभ है, पर इसका ये तो नहीं पता ना कि कितनी आयुष का है मनुष्य का, क्योंकि आयुष का कोई भरोसा नहीं है, कहीं ये ना हो कि ये मनुष्य भव भी व्यर्थ हो जाए। ये अभी जो है ये सब है, ये सबसे पहले हमने ये करा था नौ तत्वों की महिमा। एक बार इसको, एक पेज है इसको पढ़ लेते हैं। जीव जीव के नौ भेद संसारस जीव को सिद्धस प्राप्ति के उपाय बतलाते हैं, अर्थात संसार से कैसे मुक्त होना है और अव्ययवाद परम सुख कैसे प्राप्त करें। हम जिन सुखों के कारण उस मार्ग को नहीं पकड़ रहे, ये नहीं पता कि इस मार्ग को अगर पकड़ेंगे तो अव्ययवाद सुख मिलेगा, परम सुख है ये सुख। तो ये एक बार आपको ये है, उसकी थोड़ी सी झलक उस सुख की आपको सम्यक दर्शन के टाइम पर हल्की सी झलक आती है, और उस झलक से भी उसको पता उसका अंदर उस चीज का कितना हो जाता है कि वो ये सुख क्या है, उसे समझ नहीं आता ये सुख क्या है, ये कैसे प्राप्त हुआ। और जो वो सुख अव्ययबाद हो जाए, लगातार मिलेगा, वो सुख कितना बढ़िया होगा। जीव तत्व क्या है, हमें बतलाना है कि मैं ज्ञान का घनपिंड एक आत्म द्रव्य हूँ, चेतना मेरा लक्षण है, उपयोग मेरा गुण। बस इतना जाने, ये जीव तत्व है। यदि हमने अब आगे बात करेंगे कि जीव द्रव्य से डिफरेंट है, इसमें सिर्फ है कि मैं ज्ञान का घनपिंड हूँ, मैं गायक स्वभावी हूँ, मैं गायक स्वभावी हूँ, और चेतना मेरा लक्षण है, उपयोग मेरा गुण है। अजीव तत्व क्या, हमें लोक के समस्त दृश्यों से परिचय कराता है। अजीव तत्व क्या है, ये पुद्गल का है, पौद्गलिक है, पर ये पुद्गल नहीं है, ये अजीव तत्व है। इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, पुद्गल की डिफरेंट है, क्योंकि ये आकर जीव के साथ लग गया है। इस जीव के प्रभाव के अंदर इस पौद्गलिक शरीर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसलिए इसको अजीव तत्व कहा। अजीव तत्व वो है जो जीव के साथ संलग्न हो गया है। जो पुद्गल का वो जो है पौद्गलिक जो है, वो कार्बन वर्गनाएं जो इसके साथ जुड़ गई हैं, वो उसकी औदारिक शरीर वैक्रिक शरीर जो इसके साथ लग गया, अब वो अजीब तत्व है। तो उस तत्व की अलग है, क्योंकि उसने गलना सड़ना खत्म भी होना है, उद्गल कभी खत्म नहीं होता। आश्रव तत्व कर्मों के आगमन के बारे में बतलाता है, और उनके आने के मार्ग कौन कौन से हैं, ये आश्रव तत्व है, कर्मों का आगमन बताता है। और बंध तत्व क्या है, बंध दर्शाता है कर्मों का आत्मा के साथ संपृष्टबद्ध हो, संयोगित हो जाना। यही स्पृष्ट होता है, यही बद्ध होता है, यही निदित बनता है, यही निकाचित बनता है। पहले आकर सिर्फ स्पृष्ट करता है, फिर उसके साथ बद्ध जाता है। बदने का काम निश्चय के थ्रू होता है। स्पृष्ट हो गया, आ गया, योगों से उसके पास आ गया, आत्म प्रदेशों में स्पर्श गुण नहीं है, उनके पास आकर उनके बिल्कुल एक क्षेत्र अवगाही हो गया। और फिर उसके बाद में निश्चय के कारण उसका उसके साथ बंद हो गया। ये नहीं अब इधर उधर हो जाएगा, वो साथ ही वहीं बधा रहेगा। जब तक उसकी स्थिति बंद खत्म नहीं होता, वहां से छूटेगा नहीं। इसलिए इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। मैंने बताया था कि कर्म सारे बंध गए, उनका निषेकीकरण जब होता है अवादा काल में, तब भी वो क्यों बना के नहीं रखते, जहां बंधे हुए हैं वहीं बने रहेंगे उनकी स्थिति बंद के अनुसार। और फिर जब समय आएगा तो जगह जगह से अपनी जगह से अपने टाइम पे निकल आएंगे। पुण्य पाप क्या है, शुभ भावों से पुण्य और अशुभ भावों से पाप रूप कर्मों का परिणमन होना। ये सिंपल बात है। संवर तत्व बतलाता है कि आने वाले कर्मों को कैसे रोकें, भले ही आंशिक रूप से, पर कैसे रोक सकते हैं। संवर तत्व ये बताता है कि तेरे कर्म कैसे रुकते हैं। यही समझ आ जाए कि तेरे से भूल हुई है, उसी समय तूने मन में रियलाइज करा, वहीं उसके अंदर क्या होगा, वहीं वो या तो पूर्णतः खत्म हो जाएगा, या आंतरिक रूप से उसकी जो ना अनुभाग बन है, अनुभाग है, वो हल्का पड़ जाए, हल्का पड़ जाए। तो इसलिए संवर तत्व में उसी समय अपनी भूल को देखकर कर लेना, और वैसा नहीं करना, वो पूरा संवर हो जाए।
सर्वसम्मर जो कहा था। मोक्ष निर्जरा तत्व क्या है, बतलाता है जो कर्म अज्ञानवश पूर्व में आ गए हैं उन्हें बाहर कैसे करें, जिससे कि उन बद्ध कर्मों से कैसे मुक्त हों। ये निर्जरा तप को बताता है, तब से बताता है। तब से आप जो है जागृत होके करते हो, नहीं तो ध्यान करते हो अपनी आत्मा में चले जाते हो। उस समय उस जिन जिन कर्मों का स्थिति बंद खत्म हुआ वो उदय में आए आकर चले गए, आपको पता ही नहीं चला। इसलिए ध्यान करना भी बहुत जरूरी है। एटलीस्ट दिन के अंदर 1 या 2 घंटे जो करते हो उसके अंदर एटलीस्ट वो कर्मों का जो है आगमन जो है वो नया कर्म बांध के नहीं जाते। जो कर्म हमारे पूर्व के बंधे हुए हैं उनका काल खत्म हो गया, उन्होंने हटना है। और उस समय मैं उस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कब वो उदय में आ गए, तो मेरा नवीन कर्म नहीं बना। और अगर मैं शरीर के स्तर पर रहता हूँ तो उसी समय मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ये कर्म हुआ, चाहे हल्का सा दर्द होगा या हल्की सी चोट लगेगी या कुछ होगा। तो उस समय जैसी हुआ मैंने जैसी रिएक्शन करा वो पुराना गया और नया आ गया, तो निर्जरा नहीं है। मोक्ष तत्व बतलाता है कि जब बाहर से नवीन कर्म ना आए और भीतर में कोई कर्म शेष ना रहे तो उस समय जीव की जो स्थिति होगी, ये स्थिति ठीक नहीं लिखा इसमें, स्थिति उसे कहा जाता है मोक्ष। शुद्धि की उत्पत्ति संवर है, ये हमने बात कर ली है। शुद्धि की वृद्धि निर्जरा है और शुद्धि की पूर्णता मोक्ष है। वस्तु का वास्तविक स्वरूप ही तत्व है। तत्व, परमार्थ, पदार्थ, तथ्य, सार, ये सब प्रायवाचक शब्द हैं। मतलब हम ये से तत्व भी कहते हैं, परमार्थ भी कहते हैं, पदार्थ भी कहते हैं, तथ्य भी कहते हैं, सार भी कहते हैं। तो मतलब इसका 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 सार क्या है इस बात का, कहते हैं ना ज्यादा कहानी मत डाल, मुझे इसका ना तत्व बता दे, सार बता दे, सार बता दे। ये सब पर्यायवाचिक शब्द हैं। तत्व अनादि अनंत है, स्वतंत्र सत्ता वाले हैं। सत्य सदैव एक समान रहता है किंतु असत्य बदलता रहता है। सत्य स्वयं प्रकाशमान है, असत्य को प्रकाशित करना पड़ता है। सत्य तो सत्य रहेगा, स्वयं प्रकाशमान। झूठ के बहाने, और हर बार झूठ बदलता जाएगा, झूठ भी टिकता नहीं है। झूठ जो है असत्य को प्रकाशित करना पड़ता है, इसी अपेक्षा से तत्व को तथ्य भी कहा जाता है। इसको जिसके द्वारा परम और चरम लक्ष्य को जानकर भौतिकता से निवृत्ति और आध्यात्मिकता में प्रवृत्ति हो, वह परमार्थ है। जिस तत्व में सभी भावों का अंतर्भाव हो जाता है उसे पदार्थ कहा जाता है। अब जिस तत्व में सभी भावों का अंतर्भाव हो जाता है अब वो पदार्थ बन गया। अगर उसमें वही गुण है जो उस तत्व में है उसके कारण, जैसे हमने कहा कि जीव तत्व के अंदर उसमें सिर्फ जीव तत्व के जीव के बहुत गुण हैं जीवास्ती काय के, लेकिन जीव तत्व सिर्फ गायक स्वभावी है। वही उसका स्वभाव मोक्ष के लिए हमें चाहिए। मोक्ष में सिर्फ मात्र जानना। इसलिए ये जीव तत्व है। जीव तत्व और जीव द्रव्य में फर्क समझना है। तत्व में सभी भावों का अंतर्भाव हो जाता है, तत्व में उसे पदार्थ कहा जाता है। अगर तत्व में सारे भाव आ जाए गायक स्वभाव की बजाय तो वो पदार्थ हो जाएगा, वो द्रव्य हो जाएगा। लेकिन वो अगर तत्व कह रहे हैं तो तत्व क्या उसका सार है। उस जीवास्ती काय का सार क्या कि मात्र जानना, मुक्ति के लिए सिर्फ जानना है। जो परमार्थ यानी मोक्ष की प्राप्ति में साधक या बाधक बनता है वह परमार्थिक पदार्थ तत्व है। तत्व किसे कहते हैं, जो हमारी मुक्ति में बाधक या साधक बने। अब 9 तत्व हैं, कुछ कुछ उसमें बाधक है, कुछ उसमें साधक है, कुछ हमारी हेल्प करते हैं। पुण्य पाप का आश्रम जो है ये बाधक हो जाएगा, और संवर निद्रा जो है ये हमारी मोक्ष में हाँ साधक हो जाएंगे। वह परमार्थिक पदार्थ तत्व अर्थात मोक्ष प्राप्ति में अति उपयोगी ज्ञेय पदार्थी तत्व है। मोक्ष की प्राप्ति में अति उपयोगी ज्ञेय पदार्थी तत्व है, वही जो है जो अति उपयोगी है। अति उपयोगी ज्ञेय पदार्थी तत्व है। मुमुक्षु के लिए जिन पदार्थों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है वही पदार्थ तत्व कहे गए हैं। साधक का मुख्य साध्य मोक्ष है। मोक्ष और मोक्ष के साधनों को जाने बिना कोई भी साधक कभी भी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति नहीं कर सकता। उसको मोक्ष ना पता हो और मोक्ष मार्ग ना पता हो, दोनों पता होने तब वो उस पर आरूढ़ होता है। तब वो अपनी अपनी गति के अनुसार उस पर आगे बढ़ता है। हर एक की अपनी अपनी गति होती है, लेकिन एक बार मोक्ष मार्ग तो समझ लेता है। और मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ होकर कोई दिन के 4 घंटे 6 घंटे ध्यान करता है, कोई 2 घंटे करता है, कोई 1 घंटा करता है।
उसकी गति अपनी अपनी है। कोई तप है, कोई छोटे छोटे तप करता है, कोई नहीं करता, कोई तप में बड़ी बड़ी लंबी तपस्याएं करते हैं, जो उसकी अपने पुरुषार्थ में उसकी गति के अनुसार, यानी उसके अंदर कितना शक्ति आ गई आत्मा में, उसके हिसाब से कर रहा है। साधक मोक्ष के विरोधी तत्वों, उनके कारणों का स्वरूप जाने बिना अपने मोक्ष पथ पर पूर्णतः प्रगति नहीं कर सकता। बात ये आती है, अगर ये मुक्ति में बाधक है तो फिर क्यों समझाया जा रहा है? मतलब यह कि मोक्ष के विरोधी तत्वों को भी जानना है, उनके कारणों का स्वरूप। मतलब अगर अगर हीरा खरीदने जाना है तो हमें जर्किन का या कांच का पत्थर वैसे ही घड़ा हो, अगर हमें उसकी समझ होनी चाहिए। ये जो है ना, इसको जानना का मतलब है कि इसके अंदर ये जो है धोखा ना हो जाए, धोखा ना हो जाए हमसे। के कारणों का स्वरूप जाने बिना अपने मोक्ष पथ पर पूर्णतः प्रगति नहीं कर सकता। अतः मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए भगवान महावीर ने 9 तत्वों की प्ररूपना की है। 9 तत्वों में विवेचित संवर, निर्जरा और मोक्ष अर्थात अंतिम 3 तत्व आध्यात्मिक हैं, परमार्थ के साधक हैं, तथा प्रथम 6 तत्व बाधक हैं। 6 को बाधक कर दिया। काम तो किससे होगा? संवर, निर्जरा, मोक्ष से होगा, बाकी तो बाधा पहुंचा रहे हैं सारे। मोक्ष की साधना करने वाला मुमुक्षु अजीव जीव, बंध, पुण्य, पाप और आश्रम, इन 6 तत्वों से मुक्त होकर मोक्ष तत्व तक पहुंचता है, जिसमें संवर और निद्रा साधक तत्व इसका साधना मार्ग है। संवर, निद्रा, मोक्ष तो ये साधना मार्ग है उसका। महाराज जी एक बात बताएं, हाँ जी, आप इसमें कहा है कि 9 में से पहले 6 बाधक हैं, हाँ जी, 6 में तो जीव अजीव भी आ गए। हाँ हाँ, आगे जीव तो भी जीव जीव कैसे बाधक है महाराज जी? अजीब तो समझ में आ गया, जीव ही गड़बड़ कर रहा है। जीव अजीब, बाकी बाधक तो सब नहीं है ना महाराज जी? बाधक क्यों नहीं है मुक्ति के अंदर? उसकी सोच ही सारी प्रॉब्लम उसी के कारण हो रही है। तो वो बाधक भी होगा फिर साधक भी होगा, क्योंकि जीव ही साधक साधक तो वो हो ही जाएगा, पर समझने के लिए कि अगर ये अनट्रेंड है, इसको कुछ समझ नहीं है, तो कितना बड़ी बाधा है हमारे साथ। आज तक हम मुक्त क्यों नहीं हो गए? किसने फंसाया आपको? अजीब यहां ने तक फंसाया महाराज जी, जीव ने नहीं फंसाया। है। जीव हम खुद ही है, अजीब ने फंसाया। अजीब कैसे फंसता? वो हमारी तो जड़ है। हमारी भावनाओं हाँ, से जो भावना हम किसने की? भावना किसने की? अरे फंसाया क्या है? उसके साथ भिड़ा। बाकी सारे तत्व जो हैं, 6 मतलब 6 द्रव्य जो हैं, वो 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य मतलब कुछ नहीं, एक पुद्गल द्रव्य है, वो तो हमारे कारण प्रॉब्लम में आ गया। 4 द्रव्य अपने परिणामिक भाव में रहते हैं, उनका विभाव है ही नहीं है, वो अपने स्वभाव में है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिक काल, सारे अपने स्वभाव में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो चैतन्य है ना, जो बुद्धि वाला एक है, ये फंसता है, ये गड़बड़ करता है, तो बेचारा जड़ भी साथ फंसता है, तो जड़ को भी पकड़ लेता है। उसमें अनुभव नाम की चीज नहीं, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता। अब उसको मैंने अपने पास खींचा है, और उसी के कारण मैं दुख भी पा रहा हूं, सुख भी उसी पे पा रहा हूं, दुख भी पा रहा हूं। अगर उसमें सुख पा रहा हूं तब भी मैं फंसा हुआ हूं अपने कारण। उसको बुलाने वाला कौन था? इनविटेशन किसने दिया? जड़ तो भरा हुआ है सारी जगह। ये इनविटेशन किसने दिया कि आ तू मेरे साथ चिपक जा? ये जीव ने महाराज जी दिया। वही जीव तो इन सब चीजों को छोड़ता है, तभी तो मोक्ष प्राप्त करता हाँ है ना। नहीं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो साधक भी है। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन अपने को अभी जब तक हम मुक्त नहीं हुए हैं, अपने को समझना है कि ये जीव को भी संभाल के रखना है। ये जीव भी बाधा करेगा। जब तक ये अनट्रेंड घोड़ा है, जब तक अनट्रेंड घोड़ा कभी भी गिरा सकता है, कभी भी आपको चोट लगा सकता है। तो घोड़े को घोड़ा समझकर भी अनट्रेंड घोड़ा है, ये फंसा सकता है मुझे। लेकिन वही घोड़ा अगर ट्रेंड हो जाता है तो मुझे रास्ता कितनी जल्दी पार करा देगा, वो अलग बात है। इसलिए भगवान ने ये कहा कि 9 तत्व को जिस जिस अपेक्षा से समझाए गए हैं, उन्हीं भावों को अगर जीव पकड़ लेता है, तो ये जो उसका सम्यक दर्शन है, ये भी व्यवहार से नहीं, निश्चय से समझिए। हाँ, सम्यक दर्शन जो है उसको हो सकता है अगर 9 तत्व की जिन भावों में जैसा एक्सप्लेन किया गया है। एक तो परिभाषाएं आपने याद कर ली, एक आपके अंदर उसकी एक एक चीज की फीलिंग है। ये देखिए, आप इनको चोट लगी, चोट क्या लगती है जीव को? भाई जीव ने क्या किया? मतलब जीव को तो अपने आप, मतलब एक्चुअल में तो विपिन जी अपने आप को बचा रहे हैं।
क्योंकि जीव, इनको अपने पता है ना कि जीव तो मैं ही, और मुझे मुझे मैं ही फंस गया, क्योंकि देखिए हमारे विभाग में जा रहा है। ये तब ज्ञान जो आप समझा रहे हैं ना, ये इतना, दिस इज द रियल एसेंस। पहले तो हम सोचते थे ये 6 तत्व है, 7 तत्व है, पढ़ लो खत्म है। समझ क्या हो रहा है ये? मतलब मुझे अगर मैं अपने स्वभाव में हूं, स्वभाव में आ गया, तब आप तो मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ हैं, फिर तो आप बाधक नहीं है। तो अगर आप कहाँ हैं, अपने अंदर है। देखिए बाहर जो जितना कुछ आप बाहर पा रहे हो ना, वो बाहर क्या है, बाहर सारा दौड़ धूप जो हो रही है, दौड़ धूप होती है चीजों को पाने के लिए, लेकिन अंदर का जो पाना है ना, उसमें सिर्फ ठहरना है। अंदर बड़ी शांति है, स्थिरता है। तू बस कुछ मत कर, तू अपने अंदर चला जा, बाहर की दौड़ धूप छोड़ दे, बाहर का कुछ नहीं पकड़ना, अंदर का पकड़ना है, बस हो गया काम। इतना इतना समझ में आ गया। आप जो बार बार हमें कहते हैं ना, हमारे आप कर्म हो जाओ, अब समझ में आता है ये क्या मीनिंग है। क्योंकि वो यहाँ तक अभी आज सुबह बताया कि अर्थ अर्थ का जो पुरुषार्थ है, आप कहते हैं कि धन तो नहीं कमाना, हमें धन तो कमाना है ना भाई, जीवन चलाना है, जीवन यापन करना है, तो ठीक है। तो अर्थ किस लिए कमाना है भाई? काम के लिए, अपनी जितनी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए, अच्छे ढंग से पूरी हो, मेरी भी हो, परिवार की भी हो, सबकी हो, उसके लिए मुझे धन चाहिए। तो अर्थ भी है और काम भी आ गया पुरुषार्थ में, 4 पुरुषार्थ है। पर साथ में धर्म और मोक्ष भी है, ये भी पुरुषार्थ है, उसको छोड़ देते हैं। अगर आप धर्म को साथ साथ रखें, अभी भी कोई ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, ये सब जानते हुए धर्म की सही जो सार है, उसका तत्व है, वो समझ लें कि भाई अगर धर्म पूर्वक मैं अर्थ कमाता हूँ। अब कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि भाई मैं तो 10% प्रॉफिट लेना, इससे ज्यादा मैं, वो धर्म पूर्वक काम कर रहे हैं। मुझे कोई प्राइस वेरिएशन नहीं करनी, किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी के साथ कुछ है, मुझे अर्निंग करनी है, मुझे नेट प्रॉफिट 10% तो चाहिए चाहिए। और कुछ मार्कअप करके वो 15-20% मार्कअप कर लेता है, अपना खर्चा निकाल लेता है और 10% प्रॉफिट ले लेता है। पेपर पे लिखा है, कोई लालच नहीं, किसी को फंसाना नहीं है। शेल्फ में माल रखा हुआ है, प्राइस उस पर लगी है, देखो चाहिए तो उठा लो, नहीं तो रहने दो। अब यह है कि किसी को चीज को बेचना जबरदस्ती, ये ले ले ये ले ले, उसको जबरदस्ती करना, ये गलत है। तुझे अपना लोभ है कि ये ले जाए, तो ये जो लोभ द्वारा धन कमा रहा है, उसमें क्या है, धर्म नहीं है। उनकी आवश्यकता पूर्ति है, कहीं से खरीदेंगे ले लें, और आप में उसमें प्राइस का कुछ वेरिएशन नहीं। ये बेवकूफ है, ये बहुत अकलमंद है, ये दे रहा है इसको थोड़ा। हाँ, आप किसी को वॉल्यूम डिस्काउंट देते हैं कि लार्ज स्केल में ले रहा है आप अपने, वो अलग बात है। पूरी तरह समझ लो ये कि कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको रेट वेरिएशन नहीं करना, पर एक कहता है कि मुझे 1000 पीस चाहिए, वो एक अलग सोर्स है, वो भी अर्न करना चाहता है। जिस रेट पे आप बेच रहे हो उसी रेट पे उसको देंगे तो वो बेच कैसे पाएगा? तब आप उसको कहते हो कि मैं 5% डिस्काउंट आपको दे देंगे, तो क्या वॉल्यूम ले रहे हैं, और आप ही देख रहे हो मुझे इतनी मोटी रकम मिल रही है। जो काम मैं ट्रेडिंग एंड पे कर रहा हूँ रिटेलर के साथ, ये रिटेलर बनना चाहता है मेरे, और मुझे बल्क में दे रहा है, तो मैं अपना प्रॉफिट में से आधा इसको दे दूं। ठीक है, मतलब इसको समझना है प्राइस वेरिएशन को भी। ठीक है, वस्तुतः तत्व दो ही हैं, जीव और अजीव। अर्हत के द्वारा जीव आदि तत्वों का जो स्वरूप नियमित है, निरूपित है, यह तत्वार्थ के प्रति जो श्रद्धान है वह सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब वही जो बात हम कर रहे हैं, इसको एक बार और कर लेते हैं। द्रव्य और तत्व, तत्व किसको कहते हैं? जीव द्रव्य की अवस्था का नाम तत्व है। तो जीव द्रव्य की अवस्था का नाम तत्व है। तत्व 9 प्रकार के हैं। ये सारी अवस्था किसी की है? जीव द्रव्य की है। जितनी अवस्था है 9 तत्व, ये कहाँ हो रही है? बाकी तो 4 द्रव्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और वो जड़ है, और इसकी अवस्था का नाम तत्व है। तत्व 9 प्रकार के हैं। जीव तत्व किसको कहते हैं? आत्मा का अनादि अनंत जो स्वभाव है, उसी का नाम जीव तत्व है। ये ज्ञान घन ध्यायक स्वभावी चैतन्य पिंड नाम से पुकारा जाता है। ये इसका स्वभाव जो है ना, अनादि अनंत से स्वभाव है। उस जीव तत्व को दर्शन चेतना देखता है, उसमें शेष 8 तत्वों का अभाव है। वह जीव तत्व मैं हूं, ऐसे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। इस ढंग से सोचना पड़ेगा।
क्या है कि मैं ज्ञान घन पिंड हूं, मैं मात्र जानना करता हूं। ये मेरा ये जो है ना, उसके हिसाब से जीव तत्व। और दर्शन चेतना क्या है कि वो देखता है, सिर्फ उसका काम क्या देखना है। इसमें शेष 8 तत्वों का अभाव है। वह जीव तत्व मैं हूं, ऐसा श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या अंतर है? जीव तत्व मात्र गायक स्वभाव का नाम है, जिसमें और तत्व नहीं है। तो छोटे से उसमें अप्लाई किया कि जीव तत्व मात्र गायक स्वभाव, कहते हैं ना सिर्फ मात्र जानना, मुझे और कुछ नहीं करना। जीव द्रव्य में सभी तत्व में यही दोनों में अंतर है। अजीव तत्व किसको कहते हैं? मतलब जीव द्रव्य में तो सभी तत्व हैं। अगर मैं जीव द्रव्य कहता हूं तो जितने 9 के 9 तत्व है ना, वो सारे जीव द्रव्य में है। लेकिन जीव तत्व क्या है? सिर्फ गायक स्वभाव है। विपिन जी, ये बात क्लियर होगी कि नहीं? इसको अंदर तक पहुंची है, ये बात है। अभी हमारा ही समझ में। मतलब ये बात है, जीव जीव द्रव्य जो है, ये जो हम कहते हैं ना, पुण्य पाप आश्रम, ये सारे जो हैं, ये जीव द्रव्य में सभी तत्व हैं, यही दोनों में अंतर है। जीव द्रव्य में तो सारे आ गए। तो जीव तत्व क्या है? ये मात्र गायक स्वभाव का नाम, ये जानने वाला है, ये मात्र जानने वाला। और जीव द्रव्य में सभी तत्व हैं, बाकी 9 के 9 तत्व हैं, वो जीव ही तो कर रहा है। पुण्य पाप बंध आश्रम, ये सारा कुछ को कर रहा है। वो 8 के 8 अलग हैं। जीव तत्व जब मैं कहता हूं, उसमें सिर्फ जानना मात्र है। बाकी कर्म बांधना, रोकना, ये करना, वो सारे नहीं है। लेकिन जीव द्रव्य में सारे ही है। जीव द्रव्य तो सारे काम कर रहा है। और जीव तत्व मात्र गायक स्वभाव का नाम है, और यही मेरे मुक्ति में मुझे आगे ले जाने वाला। अजीव तत्व किसको कहते हैं? जीव द्रव्य के साथ में जो पौद्गलिक संयोगी अवस्था है, संयोगी अवस्था है, वह अजीव तत्व है। जो जो पौद्गलिक मटेरियल आकर जीव द्रव्य के साथ लग गया, वो अजीव तत्व है। वो अजीव तत्व है। अजीव मतलब है जीव के साथ लगा हुआ है, लेकिन ये जड़ है, ये अजीव तत्व है। ये वो जो घटना बताई थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन को आप ये मान लें, जीव मान लें, ज्वलनशील है, लाती है, और वो जो है वो जलने में सहायता करती है, वो पुद्गल मान लें, इसको आत्मा मान लें, और इन दोनों का मेल हुआ तो बन गया पानी। वो जो हाइड्रोजन ज्वलनशील थी, वो भी बुझाने का काम करने लगी, और ये जो जलने में सहायता देती थी ऑक्सीजन, ये भी जल उसमें रोकनी, तो पानी बन गया। तो ये दोनों ही उस अग्नि को बुझाने वाले बन गए। जो अग्नि को प्रज्वलित करते थे, वो बुझाने वाले बन गए। इसका मतलब है कि इधर से उधर से जो माल इकट्ठा हुआ, यहाँ पुद्गल आए, यहाँ आत्मा आई, ये मिलकर जो बना जीव तत्व और अजीव तत्व। ये अजीव तत्व में पुद्गल जो है वो मरता नहीं है। पुद्गल तो वो भी परमाणु हमेशा रहता है। पुद्गल के अंदर, पुद्गल को भूख नहीं लगती। तो दुनिया में पूरे लोक में पुद्गल घूम रहे हैं, कोई भूख लगती है किसी को? किसी में शक्ति है कि इसमें कुछ डाल, हम अपने अंदर डालें और बाहर भी पुद्गल है इनको भी दें? नहीं। जिसमें ये जीव के साथ जुड़ा, अब इसकी जो ओरिजिनलिटी थी वो खत्म हो गई। जीव के प्रभाव में एक तीसरा द्रव्य, तीसरा बन गया। तीसरा ये जो बना है, ये जीव के प्रभाव में उसकी भावना, ये इसको भूख लगती है, इसको डालना पड़ता है। जो शुदा वेदनी हो रही है, इसको ये हो रहा है। शुदा वेदनी फील कौन कर रहा? कर तो मैं रहा हूं। जैसी डालता हूं मेरी तृप्ति हो गई। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ आई? और जब अंत हुआ तो इसको जला दिया गया या जमीन कर दिया, तो इसका मतलब है अंत हुआ, तो इसका मतलब पुद्गल खत्म हो गया? नहीं। वो जला, वो क्या हुआ? अजीव तत्व खत्म हुआ, पुद्गल तो पुद्गल ही है। मतलब वो जो शरीर हमने शमशान में जलाया, शमशान में जलाया, वो अजीब तत्व जब जैसी जो जीव निकल गया, तो वो जड़ पर रह गया, वो जड़ रह गया। अब इसको भूख नहीं लगती, कुछ नहीं है वैसा, उसको हमने जला दिया, कुछ कर दिया, उसकी शेप चेंज हो गई, अवस्था चेंज हो गई, अब पौद्गलिक हो गया दोबारा से। वो गैस बन गई, कुछ पानी निकल गया, जो भी हुआ वो सारा जो है वो आके फिर तो एक परमाणु इस लोक में कम नहीं हुआ।
आज तक जितने मर्जी, लेकिन फिर भी ये शरीर जो में अंदर जीव की और पुद्गल की जो कॉम्बिनेशन से जो थर्ड स्टेज पैदा होती है, उस स्टेज को क्या कहा जाएगा? वो वही तो, ये मनुष्य, ये जो हमारा जीव और अजीव का जो मिलन हुआ, ये जीव का, ये जीव तत्व और अजीव तत्व, इनका जो कॉम्बिनेशन हुआ, अब मैं जो हरकत कर रहा हूं वो अजीव तत्व है, वो पुद्गल आया वो अजीव तत्व हो गया, जीव का जो था जीव तत्व हो गया, ये जीव तत्व अजीव तत्व का कॉम्बिनेशन है। इसका इसका मात्र जानना स्वभाव है। इसका क्या है, इसको कुछ खाना भी है, कुछ लेना भी, सोना भी है, इसको आराम भी चाहिए, इसको ये भी चाहिए, और परमाणुओं को आराम नहीं चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक भी बदल जाती है। उसको 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 बाहर पुद्गल परमाणु है, उसको किसी को रेस्ट, कोई सोने की जरूरत थोड़ी है किसको, इसको जरूरत क्यों हुई? क्योंकि ये जीव के साथ है। जीव उसको जो एक्सरसाइज उठक बैठक करवा रहा है, मैंने ये करना, ये ले, ये काट, वहां जा, यहाँ जा, वो सारी जो परेड हो रही है उसकी, वो थक रहा है, उसके पर उसकी शक्ति खत्म हो रही है पुद्गल की, वो कहता है डाल अब इसमें नई ऊर्जा, और उसमें वो डाली जाती है, फिर वो खत्म हो जाती है। तो काम कैसे आए? अगर थक हारा आदमी कुछ काम कर पाता है, लेकिन जैसे ही उसको भोजन मिल जाता है, खाकर आराम करता है, थोड़ी देर बाद उसके बाद फिर चालू हो जाता है काम करना। वही ऊर्जा भी पुद्गल है हमारा। हाँ जी, हाँ वो ऊर्जा भी जो पुद्गल ही डालती है है। ये भी पुद्गल है, नहीं, पुद्गल और पुद्गलों को ही कंज्यूम भी रिसीव पुद्गल करेगा ना। करता है। हाँ, पुद्गल पुद्गलों को ही रिसीव करेगा। ये जो हमारे अंदर द्रव्य प्राण है ना, द्रव्य प्राण पौद्गलिक है। आत्मा की प्रेजेंस में जो आपकी मन वचन का कि 10 प्राण जो आपको मिले, वो आपकी परेड करा रहे हैं पुद्गलों की, पांचों इंद्रियों के, मन वचन काया का, श्वासोश्वास और आयुष, ये सारा जो है, ये प्राण क्या है कि पीछे जीव के कारण है, लेकिन ये शक्ति पौद्गलिक है। जीव की प्रेजेंस के अंदर वो 10 प्राण है, उसको प्रभावित कर रहे हैं, उसकी परेड करा रहे हैं। अब उसको क्या है कि उसको चलना फिरना दौड़ना करना, लिखना, मैं कह रहा हूँ लेखन कर रहे हो तब भी कार्य कर रहे हैं, तब भी थोड़ी देर बाद आपका हाथ थकेगा, भूख लगेगी। आप परमाणु को भूख, पुद्गल को भूख नहीं लगती, लेकिन ये मेरे साथ जुड़ गया, अब इसको भूख लगने लगी। हमारा जो इच्छा आपको भी जो क्लियर हो है, गया? इच्छा जो है ये भी पौद्गलिक हुई, नहीं, इच्छा जो है, हाँ, ये मान लो। और भावना भी पौद्गलिक हुई। भाव जो है ना, भावना जो अलग बात है, भाव जो है ये पौद्गलिक नहीं है, ये आत्मिक हाँ, है। ये भाव तो हुए जीव के। हाँ हाँ, जीव के होते हैं। और भाव तो बड़ा क्लियरली व्याख्या प्रगति सूत्र के 12.5 के अंदर और 20.3 के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा है कि बुद्धि जो है, बुद्धि जो है वो पौद्गलिक नहीं है, वो आत्मिक है। 4 तरह की बुद्धियां होती हैं, औत्पातिक बुद्धि, विनयिकी बुद्धि जो है, कार्मिक बुद्धि और परिणामिक बुद्धि, 4 तरह की बुद्धि है। और एक्सप्लेन किया व्याख्या प्रज्ञप्ति के अंदर कि ये जो है, ये बुद्धि जो है, ये वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित है। जो पौद्गलिक होता है वो वर्ण गंध रस से सहित होता है। इससे रहित होने का मतलब है कि ना वर्ण है ना गंध है, इसका मतलब ये अमूर्त है बुद्धि। अमूर्त है तो अमूर्त किस होगा? जो चीज जीव करता है वो अमूर्त ही होगा, क्योंकि वो खुद अमूर्त है। उसके भाव भावनाएं दशाएं वो सब अमूर्त होंगे। पुद्गल जो करेगा वो मूर्त ही करेगा, वो मूर्त ही करेगा, अमूर्त है, उससे जो होगा वो मूर्त होगा। जीव अजीव तत्व किसको कहते हैं? अजीव तत्व, मैं इसको मैंने करीब 5-6 बार किया है, आपको रिपीट किया इसलिए कि मुझे पता है ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये इसको बार बार घुमा के ला रहा हूं कि हर बार जब करोगे थोड़ा और समझ आएगा। अल्टीमेटली यही पॉइंट समझना है, और ये समझ गए आप तो 9 तत्व आपको समझ में आ गया कि भगवान किस तरह समझाना चाहते थे। ये मैं बता रहा हूं, ये डिफरेंस बहुत बड़े बड़ों को नहीं पता, ये डिफरेंस नहीं पता, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अब मेरा ख्याल ये 5वीं 6ठी बार रिपीट किया, इसी में बोलते हुए मैंने 3री बार रिपीट कर रहा हूं। पहले भी ये कराया था, और ये बीच बीच में मैं रिपीट करता हूं क्योंकि इसको समझना है। अजीव तत्व किसको कहते हैं? जीव द्रव्य के साथ में जो पौद्गलिक संयोगी अवस्था है, वह अजीव तत्व है। जैसे 5 इंद्रियां अजीव तत्व हैं, मन बल, वचन बल, काय बल,
प्राण, ये तीनों बल हैं, यानी ये कार्य करते हैं, इनके अंदर ताकत चाहिए होती है। तो मन बल, वचन बल, काय बल, प्राण अजीव तत्व है, ये अजीब तत्व है। श्वासोश्वास, आयुष, औदारिक, वेक्रिय आदि शरीर भी अजीब तत्व हैं। समचुत्र संस्थान, आपका जो संस्थान है, ये बॉडी का आकार जो है, ये आदि। वज्र ऋषभ नराज सैनन, जो आपके ज्वाइंट्स हैं, हड्डियों के जिस तरह के ज्वाइंट्स आदि, ये अजीब तत्व हैं। वर्ण गंध रस स्पर्श, आठों कर्मों का समूह अजीब तत्व है। ये वर्ण गंध रस स्पर्श, ये भी अजीब तत्व है। आठों कर्मों का समूह जो हमने, यानी कि कार्म शरीर है, ये भी अजीब तत्व है। इसका मतलब दसों के दसों प्राण जो आए थे, उस प्राण के कारण, जो उसकी प्राणों के कारण वो जो सारा कार्य होता है, मतलब इसको गहराई से अंदर समझना है। नितिन जी, आपकी क्या पोजीशन है? मेरी महाराज, आपको अभी क्लियर नहीं हुआ लगता, आपका नहीं चेहरा। मेरे को बहुत क्लियर हो गया महाराज। नहीं, इस नितिन केवल जी को नहीं खीर लगा। के अलावा बाकी सारे कार्य आप पुद्गल करते हैं, पैसा कमाते हैं वो पुद्गल, हाँ एंजॉयमेंट वो पुद्गल, हाँ, सब आप बहुत साथ क्लियर। जब छोड़ के जाते हैं वो पुद्गल, आपका शरीर पुद्गल, सिर्फ ये सारा खेल पुद्गल का है। हाँ और जब पुद्गल, लेकिन कॉम्बिनेशन का जो नया फॉर्म है हाँ वो है ट्रबल सब। हाँ, ये बड़ी लेकिन वो, अच्छा, और वो खुद हिमसेल्फ वो कुछ नहीं कर सकता पुद्गल, वो जड़ है। उसको करेक्ट। उसको कराने वाला मदारी कौन है? मदारी जो है वो जीव ही है। हाँ, और मजे की बात ये हो रही है कि एट द एंड ऑफ द डे ये सब यही रह जाएगा। ये सही और रह यही जाएगा। सात तत्व आपके नौ तत्व समझाते हैं। इसलिए अक्रिय क्यों होना है? अब अक्रिय समझ में जो, आ गई हमारी, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, अक्रिय क्यों होना है? जब तक मैं, मेरे अंदर योगों की चंचलता रहेगी, ये नाच गाना और चलता महाराज रहेगा। ये प्रैक्टिकली बहुत इजी नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ समझ ये में आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज तो बड़ी क्लियर हो जाती है, हाँ लेकिन जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्पीड ब्रेकर आते हैं महाराज, ये हाँ, बहुत ज्यादा ये स्पीड ब्रेकर धीरे ये धीरे इसको, कम हो रहे हैं लेकिन टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन इसको दोबारा इसलिए शुरू करना, दोबारा अब जो है, अब वो परिभाषिक शब्दों पे जोर देने की जरूरत नहीं है, अब उसका सार समझाना है। अब क्योंकि आप बेसिक चीजें समझ चुके हो, अब उसके सार पे जोर देना है कि और गहराई में कितना पकड़ लो आप, उसका सार समझ लो आप। उद्गल द्रव्य तथा अजीव तत्व में क्या अंतर है? जैसे जीव अजीव का करा था, अब उद्गल द्रव्य तथा अजीव तत्व में क्या अंतर है? जीव द्रव्य के साथ में जो संयोगी पुद्गल द्रव्य है, वह अजीव तत्व है, क्योंकि उसके साथ में जीव द्रव्य के व्यवहार से जन्म मरण का संबंध है। क्योंकि उसके जीव के साथ, जीव द्रव्य के व्यवहार से, जीव द्रव्य के हिसाब से जीव के साथ में जन्म मरण का संबंध है। इस प्रकार पुद्गल के को संबंध की अपेक्षा से अजीव तत्व कहा गया है। ये जो उसका तत्व है, उसके संबंध के कारण कहा है, उसका जीव के साथ संबंध हुआ है। जिस पुद्गल का जीव के साथ संबंध हुआ है वो अजीव तत्व है, और जिसका जीव द्रव्य के साथ में संबंध नहीं है, ऐसे पुद्गल पिंड को पुद्गल द्रव्य कहा है। तो नितिन जी बहुत सोच में हो। महाराज जी सोच ये है कि आप जो बता रहे हो वो बिल्कुल मतलब उसके अंदर रत्ती भर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि समझ में नहीं आ रहा। बट जो बात घूम फिर के ये आती है कि समझ तो सब कुछ आ रहा है, हमसे हो क्यों नहीं रहा। देखो ऐसा नहीं है, वो हर देखिए चीज हो का, जाएगा हो जाएगा, ऐसे हाँ, इतने मतलब देखो मैं अपने आपको ये डिसऑर्डर मत बताऊं, हो, इतने समझ में डिसऑर्डर मत आना, हो। ये पॉइंट समझ में आना भी आसान नहीं है। महाराज आज मैं अगर 10 मकान लेता हूँ तो मान करता हूँ 10 फुटकर का, क्या 10 चीज? गाड़ियां लेता हूँ तो मान करता हूँ 10 फुटकर का, और जब छोड़ के ये सब जाएगी तो यही नहीं रह जाएगा। ये तो डिफरेंस है। कैसा है महाराज ये चाइनीज का। ये तो उनकी, मतलब अरिहंतों केवलियों की जो है ना, ये कृपा है। ये चीज कैसे समझ में आ सकती है? ये कुछ हमें नजर भी नहीं आ रहा, ना धर्मास्थि, ना हमें क्या पता होता है कि छह षट द्रव्य है, कहाँ से पता चलता? जीव और अजीव तो फिर भी देख लेते, बाकी चार का कैसे पता चलता? ये उनकी कितनी बड़ा उपकार है।
टाइम है नहीं, बचपन नया शुरू। आप अभी इस पे और डिस्कस करना चाहो तो कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी नहीं समझ में आया हो। बते वंदना महाराज जी, हाँ जी, बते वंदना महाराज जी। हाँ जी। तो जैसे फिर ये कहना चाहिए कि आत्मा की साक्षी से अजीब तत्व पुद्गल को ग्रहण कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, अजीब तत्व कैसे पुद्गल को ग्रहण करेगा? जीव कर रहा है, वो पुद्गल ही है ना, वो कर्ता ग्रहण तो पुद्गल जीव को ही कर रहा ग्रहण है। कर रहा है। जिस समय आत्मा के अंदर, उसके अंदर किसी से स्पंदन हो रहा है उसके आत्म प्रदेशों में, दैट मीन्स यू आर इनवाइटिंग पुद्गल। आप कार्बन वर्गण को इनवाइट कर रहे हो, वो जो इनविटेशन है वो आकर आपके साथ जब अंदर आ जाता है तो वो आपका, अब वो जो कार्बन वर्गना है वो जो है वो जीव के सन उसमें आ गई, वो अजीब तत्व है, वो अजीब तत्व। जो उसका जब वर्गना बनी थी, वो पुद्गल से बनी थी, पुद्गल से बनी थी, अब जीव के संपर्क में आ गई। अब उसके हम उन हमारे जीव के साथ जब ये पुद्गल आता है जिसको हम अजीब तत्व कह रहे हैं, अब वो आपस में प्रभावित हो रहे हैं। दोनों अलग अलग हैं, आज तक उसने उसकी प्रॉपर्टीज नहीं ली, उसने उसकी नहीं ली, लेकिन दोनों एक साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। उसको उसको शक्ति उसकी कम हो रही है, अजीब की कम हो रही, कमजोरी है, इसको कुछ चाहिए तो फील जीव कर रहा है, फील जीव कर रहा है। इंद्रियां पौद्गलिक हैं, अजीब तत्व हैं, वो इंद्रियां कुछ ग्रहण करती हैं, देकर वो तो पोस्टमैन की तरह अंदर भेज देती है। उसको कौन ग्रहण कर रहा है? जीव तत्व। दोनों अलग अलग हैं और फिर भी एक दूसरे से इसको जान रहे हैं। और मैं जीव जो भाव कर रहा हूँ जानने के मन में, वो उस तरह वो काम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और दोनों अलग अलग है, कोई समझ नहीं। ये संबंध देखो ना क्या है। अब ये जो 10 प्राण है, 10 प्राणों से कितना लिंक बैठा हुआ है कि इंद्रियों से। प्राण किसके हैं? प्राण बेसिक में तो चेतना पीछे से है ना, उस चेतना प्रवाहित हो रही है, उसके कारण जीव के कारण है। पर ये प्राण जो है ये पौद्गलिक है, ये शक्ति पौद्गलिक है, तो ये पुद्गल को चालू कर रहे हैं, पांचों इंद्रियों को चालू कर रहे हैं, उसके साथ लिंक बैठा हुआ। अब जो चीज मतलब इसको समझना है कि जीव कैसे इंफॉर्मेशन, पौद्गलिक ज्ञान को कैसे जीव ले रहा है, क्योंकि उसके पास तो ज्ञान, मतलब जो देखता है वो जानता नहीं, जो जानता है वो देखता नहीं। अब जीव जो है वो देख नहीं सकता, इंद्रियों का सुन नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इन इंद्रियों के थ्रू जो इंफॉर्मेशन जिस लैंग्वेज में जीव समझता है उस लैंग्वेज में वो ट्रांसलेटेड होकर जा रही है। जीव ने कुर्सी नहीं देखी, जीव ने मेज नहीं देखा, देखा किन्होंने? आंखों ने देखा। तो वो जो ज्ञान है जो भेजा है, अंदर जो पिक्चर बनी है उसको आत्मा ने उसने देख लिया, अरे ये तो कुर्सी है, ये तो मेज है, साथ साथ ना मेज अंदर गई ना कुर्सी अंदर गई, वो ज्ञान। और उसका ज्ञान वही जो कुर्सी बना था वही मेज बन गया, अब यही बन गया वही ज्ञान। वो ज्ञान का ही घन पिंड है। इंद्रियों का ज्ञान जो है वो इंद्रियों के थ्रू, हाँ, उसको ये भाषा नहीं पता सुनने की, हिंदी या इंग्लिश क्या है जीव के साथ। अब मुझे किसी ने प्रश्न किया था कि आप ये बताते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे था कि आप बताते हो ये कि वहां महाविद्य में गए लोग, कुछ लोग जिनका बारे में वर्णन आता है, या वहां भगवान सोमेंद्र स्वामी समझ रहे हैं इस बात को, या बोलते हैं हम ये जो उनकी उपासना करते हैं अपनी भाषा में, तो उनकी भाषा क्या है, ऐसी बात करने लगा। मैंने कहा भी उनकी भाषा भी यही है, अगर सोमेंद्र स्वामी है तो ठीक है, उनकी पत्नी रुक्मिणी है तो रुक्मिणी हमारे यहाँ भी हुई है, कृष्ण भगवान की पत्नी रुक्मिणी थी, रुक्मिणी बहुतों का नाम रुक्मिणी देवी है। वहां की जगहों के नाम देखो, वो भी पुष्करणी है वहां पर। अब जहां पर ये इनका पाट नगरी है, जहां पर ये है, ये पुण्यकर्णी कौन सी है, पुण्यकर्णी में है। तो ये जो है ना उसके अंदर, पुण्यकर्णी के अंदर, यहाँ पर भी जहाँ लवकुश पैदा हुए थे उस जगह का नाम भी यही है। तो ये सारी चीजें क्या है, फिर मुझे एकदम सूझा। मैंने कहा ऋषभ देव भगवान ने जो है, उन्होंने जब केवल ज्ञान हुआ तो उनके लिए ज्ञान कहाँ पड़ा था? उनके लिए ज्ञान जो पड़ा था वो वहां पर सुमिंदर स्वामी से पहले के जो भी उस टाइम होंगे, ये तो बाद में, सुमिंदर स्वामी तो बाद में आए होंगे,
तो उसके पहले जो 20 तीर्थंकर वहां मौजूद थे, उनके कारण वहां जो ज्ञान था वो उस केवली के ज्ञान में भी झलक रहा। वहां जो भाषा थी, जो ग्रामर थी, जो सब चीज थी, उनको कोई नई किसी से पूछने थोड़ी जाना था, केवली के ज्ञान में झलक रहा है। वही उन्होंने ब्रह्मी और सुंदरी को सिखा दी, वो वही यहाँ चलती आई। तो यहाँ से और वहां का डिफरेंस कैसे हो सकता है? विपिन जी बात समझ रहे हैं? और महाराज जी इसका एक बात और भी तो है ना कि अगर डिफरेंस है भी तो वो तो भाषा, मतलब वो बात मेरे हिसाब से बड़ी, मतलब उसकी कोई रेलेवेंस भी नहीं है। नहीं, रेलेवेंस इसलिए है कि आप स्तुतियां करते हो, आप हिंदी में बोल रहे हो, बात कर रहे हो, बात वहां आती है। भाव है ठीक है आपके, लेकिन आप कर रहे हो, और जो लोग वहां गए उन्होंने इंटरेक्शन करके उनसे बातचीत की, तो ऐसे जैसे वो ये समझ रहे हैं जैसे इस देश से हम किसी और देश में जाते हैं तो उसकी भाषा डिफरेंट हो। मैं कह रहा हूँ भाषा में डिफरेंस नहीं होगा, वहां के नाम जो है ना, उसकी संस्कृति में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो ग्रामर है, भाषा है, उद्गल है, उसके हिसाब से तो ठीक है। हाँ। अब बाहु जो है, यहाँ बाहुबली था। अब बाहु जो उन्होंने बाहु बाहु नाम रखा, बाहुबली, तो ये बाहुबली तो उधर कहाँ है? बाहु सुबाहु वहां पर है, दो दो का नाम बाहु सुबाहु है। हाँ, समिंदर युगमिंदर, यहाँ युगमिंदर नाम भी आता है। ऐसा है, मतलब कहीं से ज्ञान हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं। जब पहला तीर्थंकर यहाँ बना, मतलब उस काल में, यौगलिक काल के बाद में, उसके लिए डाटा कहाँ है? केवली के ज्ञान में वही झलक रहा है जो वहां के केवलियों के झलक रहा है। बट सुंदरी और उसको ब्रह्मी को उन्होंने समझाया। हाँ, 72 कलाएं कहाँ से सीख ली उन्होंने? वो सारी उन्होंने चीजें बताई है ना, 64 स्त्रियों के बताए हैं, 72 वो बताए हैं। तो उनके लिए ये एक्चुअली उस व्यक्ति के क्वेश्चन को ये मुझे सेटिस्फाई करना था, तो मैंने उसको ये एक राइट कि मैंने कहा कि ये ज्ञान को ये नहीं कि धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली हुआ। बेसिक वो सारी चीजें जो है, जो ब्रह्मी लिपि है, वो कहाँ से शुरू हुई? वहीं से हुई। महाराज जी लेकिन जो आपका वो वाला आर्ग्यूमेंट है वो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा उसके अंदर वो है कि उनको हो सकता है। जो केवल नहीं ज्ञान तो जो उन्होंने ज्ञान दिया वो तो केवल ज्ञान होने से पहले दिया था उन्होंने तो। नहीं नहीं, ये आपने किसने कह दिया? ये किसने महाराज जी बता दिया? वो ये तो राजा ज्ञानी ऋषभ, केवल ज्ञान होने भी आते हैं ना ना, दीदी। महाराज पहले जी जो उन्होंने 72 कलाएं सिखाई वो तो जो राजा ऋषभ देव ने सिखाई या तीर्थंकर ऋषभ देव ने सिखाई? तीर्थंकर ऋषभ देव के ये कलाएं जो है उन्होंने सिखाई हैं। कलाएं ठीक है, चलो मान लिया, ये क्या कुम्हार का बर्तन बनाना, ये बनाना, ये सारी चीजें कलाओं में आ गई हैं। लेकिन ये लिपि जो है, ब्रह्मी लिपि, ये लिपि तो सिखाई है ना उन्होंने ब्रह्मी सुंदरी को। महाराज जी लेकिन वो तो जब वो राजा थे तब सिखाई थी ना, आप तीर्थंकर आपने थोड़ी सिखाई देखिए थी। कि वो इतना एक ज्ञान साल कहाँ से पढ़ा? वो केवल एक केवल ज्ञान में तो उनके है ही है ना। जब केवल ज्ञान में 4 ज्ञान के तो धारक थे ही वो। हाँ, 4 ज्ञान तो थे महाराज जी। 4 और ज्ञान तो थे ही उनके पास। महाराज जी 3 बोलेंगे 3 ना, ज्ञान 4 भी पहले क्यों थे, बोलेंगे? चौथा ज्ञान दीक्षा पे हो गया। तो तुम्हारे 3 ही बोलेंगे ना फिर तो। हाँ, 3 ही है। हाँ जी। 3 ज्ञान जो थे, और फिर उसके उसके बाद उसके चौथा ज्ञान उनको 1000 वर्ष के बाद जो है दीक्षा ले ली, फिर उसके बाद केवल ज्ञान हो गया 1000 वर्ष। हाँ जी और वहां पर भी 20 तीर्थंकर है, उनको भी 1000 वर्ष बाद ज्ञान होता है। महाराज जी लेकिन इस मतलब जो मेरा मानना ये है कि अरे वहां पर वो मतलब इस बात का कोई वो ही नहीं है, मतलब मैं हाँ बोलूंगा हाँ, मतलब। ये अब मैं मानता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन जब वो आता है कि वो भाषा वैसे कैसी होगी, मैंने कहा ये मत समझो ना कि जर्मन भाषा जो है, अब यहाँ से हम जाएं और जर्मनी में जाके बात करने लगे, ऐसा नहीं है। अगर इसके पीछे सोर्स एक ही हो, सोर्स एक ही हो, पीछे से इन कंट्री को कभी किसी ने एक ने कंट्रोल करा। आज अब इंग्लिश में क्यों नहीं प्रॉब्लम आती कि इंग्लिश वो यहाँ रहे, कॉमन रहे। अब जहां जहां इंग्लिश होती है वहां हिंदुस्तानियों को प्रॉब्लम नहीं आती। अब तो दूसरी भाषा भी सीखने लगे लोग। चलिए बस ये बेसिकली वैसे ही आपको बताया है कि चीजों को केवल क्वेश्चन उठते हैं दिमाग में, उसका हल वही से निकलता है, और बाकी जब जब केवली बनेंगे तो सारे पता चल जाएंगे सही। मैं देखिए खुलकर तो उन्हीं को बुलाया था। केवली के ज्ञान को पूरा समझ लेना, मति और शुद्ध ज्ञान वाला अगर केवली को सारा समझ सके, तो फिर केवल ज्ञान का महत्व भी क्या रहा? महाराज जी ये बात मुझे आपकी इतनी अच्छी लगी उस दिन, आपने मुझे यही कहा कि तू तो ये चाह रहा है कि मतलब स्वाध्याय करके और केवली बन जाए। हाँ, ये तो आपका धीरे धीरे श्रुत सुनते हम चाहते सुनते हैं कि बगैर इंग्लिश की बड़े डॉक्टर बन जाए, आपका डॉक्टर। मति और श्रुत ज्ञान धीरे धीरे बढ़ते 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 आप आगे जाओगे, आगे जाके अवधि ज्ञान हो जाए,
तो अभी आपको अवधि ज्ञान भी हो सकता है, मन पर भी ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान तक आप जा सकते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्त प्राणी करे आचरण इसका अजर मत। मते बंदा मते बंदा